साहिल जोशी भी मुंबई से हमारे साथ जुड़े हैं। साहिल, ये मामला जिस तरह का है और उस पर जो पैरेलल एक राजनीति हो रही है, मामला बहुत गंभीर, लेकिन अगर ये आरोप भी लगते हैं कि केंद्र और राज्य के टकराव के बीच मंत्रियों और विधायकों के नाम आते हैं, तो कितना संजीदा इसका प्रभाव इस समय पड़ेगा और कितनी संजीदगी इस इन्वेस्टिगेशन में बच जाती है अगर राजनीतिक प्रदर्शन भी इस पर होते हैं? देखो श्वेता, संजीदा तो डेफिनेटली है, क्योंकि ये पहली बार ऐसा हो रहा होगा कि किसी राज्य के मंत्री को सेंट्रल एजेंसी ने उनके घर जाकर बिना नोटिस दिए उनको सीधे वो इन्वेस्टिगेशन के लिए अपने दफ्तर लेके आए और उसके बाद दोपहर के बाद उनको 7 से 8 घंटा अपने दफ्तर में पूछताछ करने के बाद उनको गिरफ्तार किया गया। दूसरी संजीदगी इस पे यह भी होती है कि नवाब मलिक पिछले 2 महीने से यह कह रहे हैं कि सेंट्रल एजेंसीज का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। नवाब मलिक ने यहां तक कहा था कि अब कुछ दिन के बाद उन पर ईडी की कार्रवाई हो सकती है। तीसरी संजीदगी की बात कि जिस मामले पर यह जांच चल रही है, 2018 में इस मामले में ईडी ने पहली बार ECIR रजिस्टर किया था। नवंबर में नवाब मलिक पर विपक्ष नेता के तौर के तरफ से आरोप लगाए जाने के बाद ईडी ने इस मामले में 2 लोगों से पूछताछ की। 2 दिन पहले इसी मामले में इकबाल कासकर, जो इस वक्त थाने पुलिस के कस्टडी में, थाने पुलिस ने जो मामला दर्ज किया था उसके तहत थाने जेल में गिरफ्तार था, उसकी कस्टडी ली गई। 2 दिन पहले इस मामले में छोटा शकील के एक जो रिश्तेदार है उनसे पूछताछ की गई। उसके बाद हसीना पारकर के बेटे से पूछताछ की गई और 2 दिन के बाद इसी मामले में, जिस मामले पर विपक्ष नेता ने आरोप लगाया था, उसी मामले में नवाब मलिक की गिरफ्तारी होती है। जाहिर सी बात है, महाराष्ट्र में जो सरकार के तरफ से अधिकृत प्रतिक्रियाएं आ रही है, होम मिनिस्टर महाराष्ट्र के गृह मंत्री है दिलीप वळसे पाटिल, उन्होंने साफ तौर पर कहा है जो नवाब मलिक ने एनसीबी के अधिकारी और बाकी लोगों पर आरोप लगाया था उसके चलते यह कार्रवाई हो रही है। खुद शरद पवार ने आज सुबह जब उनको ईडी के दफ्तर ले गए तब भी उन्होंने यही आरोप लगाया। सुप्रिया सुले ने मामला कहा है कि लोकसभा में इस पूरे मामले को वो उठाएगी कि गलत तरीके से ईडी का इस्तेमाल किया जा रहा है। जाहिर सी बात है कि बीजेपी की तरफ से इस पर यही प्रतिक्रिया है कि अगर किसी ने गलत नहीं किया होगा तो कार्रवाई नहीं होगी। ईडी की कार्रवाई किसी भी तरीके से राजनीतिक दृष्टि से उसको नहीं देखना चाहिए। अब तक महाराष्ट्र प्रदेश के अध्यक्ष की इसके बारे में प्रतिक्रिया आ चुकी है। देवेंद्र फडणवीस शायद आज थोड़ी देर के बाद नागपुर में इसके बारे में बात करेंगे। तो कुल मिलाकर जो प्रतिक्रिया आ रही है वो पूरी तरीके से डाइवर्स है। संजय राउत ने यहां तक कह दिया कि महाराष्ट्र सरकार के एक मंत्री को जिस तरीके से ईडी ने गिरफ्तार किया है, यह सीधे सीधे केंद्र बनाम राज्य का मामला है, केंद्र का राज्य पर आक्रमण है। इस तरीके की भाषा का उनका इस्तेमाल हुआ है जो बंगाल में हमने देखा था। ये भी बता रहे हैं कि नवाब मलिक जब ले जाए जा रहे थे वहां से, तो उन्होंने साथ में यह कह दिया कि लड़ेंगे और जीतेंगे। दिव्येश, ये ट्वीट किया है उन्होंने। श्वेता, आज सुबह जब उनको ईडी के दफ्तर लाया गया था तब उनके तरफ से इसके बारे में ट्वीट किया गया है और वो ट्वीट पे ये भी लिखा हुआ है कि 2024 का इंतजार करिए, हम लड़ेंगे भी और जीतेंगे भी, हम घबराएंगे नहीं, 2024 का इस्तेमाल करिए। देखिए तलवारें पूरी तरीके से खींच चुकी है। थोड़ी दिन पहले से ही महाराष्ट्र में राजनीति गर्मा रही थी। संजय राउत ने ओपन प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी इसके बारे में। ये बात उन्होंने कही भी है, एक जो उन्होंने कहा है कैमरे पे वहां से निकलते हुए, जरा सुनाते हैं दर्शकों को पहले। लेकिन डरेंगे नहीं, जीतेंगे और लड़ेंगे और जीतेंगे, लड़ेंगे लेकिन डरेंगे नहीं, जीतेंगे और लड़ेंगे और जीतेंगे, लड़ेंगे। दिव्येश, लड़ेंगे और जीतेंगे और सबको सबक सिखाएंगे भी, ये बात कह रहे हैं वो। जरा जहां पर प्रदर्शन चल रहा है वहां की भी तस्वीरें दिखाइए, क्योंकि आपके पीछे से वो आवाजें लगातार आ रही हैं। बिल्कुल जी, बिल्कुल जी 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 आप देख सकती हैं कि यहाँ पर अभी भी जो जमावड़ा है एनसीपी के कार्यकर्ताओं का वो बढ़ते ही जा रहा है। यहाँ पर अभी भी एनसीपी के कार्यकर्ता जो हैं नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी के, वो यहाँ पर जमे हुए हैं। पुलिस किसी तरीके से उन्हें रोकने की कोशिश कर रही है, उन्हें शांत करने की कोशिश कर रही है। पुलिस पूरी तरीके से यहाँ पर मुस्तैद है और यहाँ पर यही कोशिश की जा रही है कि किसी भी तरीके का कोई लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन ना बने, शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट हो। यहाँ पर आप देख सकते हैं
इसी के पास एनसीपी का कार्यालय भी है, जो सेंट्रल कार्यालय है मुंबई का, वो यहीं पर मौजूद है। और यहाँ पर पूरा रोड जो है बैरिकेडिंग कर दी गई है, पूरे रोड को ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया है। जाते जब नवाब मलिक को ले जाया जा रहा था, जब उन्हें अस्पताल ले जाया जा रहा था, ईडी के ऑफिसर्स ने जब उन्हें अरेस्ट कर लिया और अस्पताल ले जा रहे थे, तो मीडिया कर्मियों ने जब उनसे बात करने की कोशिश की। किरीट सोमैया इस समय बोल रहे हैं, सुनते हैं। या उद्धव ठाकरे करेंगे, किरीट सोमैया और भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र को घोटाले मुक्त करके रहेगी।